Now let's see question number 10. If 2 raised to power 5 plus 0.125 whole square minus 2 raised to power 5 minus 0.125 whole square equals to 2 raised to power x, then find the value of x. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर अगर आप केयरफुली देखो तो ये पूरा a है जिसका होल स्क्वायर माइनस ये पूरा b है जिसका होल स्क्वायर है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास होता है a प्लस बी ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आइडेंटिटी को यूज नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसको देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब यहाँ पर ए क्या है हमारा, ये पूरा ब्रैकेट, एंड बी ये पूरा ब्रैकेट। तो चलिए इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है माइनस बी। अब इस b को लिखेंगे तो ये माइनस दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, ये नेगेटिव है तो ये प्लस का हो जाएगा 0.125। क्यों साइन चेंज हो रहे हैं, बिकॉज इस माइनस की वजह से, राइट। इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। अब यहां पर देखो ये प्लस का ये माइनस का सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 2 रेज़ टू पावर 5, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचा 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिलहाल एज इट इज लिखते हैं। एंड यहाँ पर क्या बचा 0.125 प्लस 0.125 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज। ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिख रही हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ही है। ये भी 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.125 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे 1 2 5। देखो फ्रंट वाला 0 है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के साथ ही इसका मतलब है, अदरवाइज नहीं। अब पॉइंट हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 1 2 3 1 2 3। डेसिमल की जगह पर ये 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज। अब इसकी कटिंग करेंगे, इसको साइड में सॉल्व करते हैं। 1 2 5 अपॉन 1000, 5 पे कटिंग हो रही है, 5 2 ज़ा 10, 2 हेयर, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, साथ में 2 जीरोस। अगेन 5 पे कटिंग हो रही है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, साथ में एक 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो इसको कटिंग करके क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 8। तो इसको अब हम लिखेंगे 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। अब इसकी कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक 2 और बचा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 5 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 एंड 5। 2 रेज़ टू पावर 5 है तो 5 टाइम्स 2 लिखा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक बार 2 है इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया।
यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स का रूल भी अप्लाई कर सकते थे, बट स्टिल यहाँ पर सिंपल डिवाइड हो रही है तो हमने सिंपल डिवाइड कर दी। तो अब यहाँ पर कितनी बार 2 बचा, 4 टाइम्स बचा, तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है, इफ a रेज टू पावर m इक्वल्स टू a रेज टू पावर n, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए बीच में एंड बेस सेम होने चाहिए, तो एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाती है। यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, इक्वल्स टू का साइन भी है, बेस सेम है, तो x इक्वल्स टू 4 एंड यही हमें कैलकुलेट करना था। तो चलिए बुक में से इसका आंसर देखते हैं। 10th क्वेश्चन के लिए C इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4।